गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डाटा का। यानी जो हम मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसका फाइंड आउट करेंगे? अनग्रुप डाटा का। किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। और स्टूडेंट जो मीन डेविएशन है अबाउट मीन, यानी मीन के अबाउट जो है वो हम प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट हम मीन डेविएशन डाटा का फाइंड आउट करेंगे। और डाटा स्टूडेंट यहाँ हम कैसे ले रहे हैं? ग्रुप डाटा ले रहे हैं। और जो हमारे ग्रुप डाटा है यहाँ हम अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन निकालेंगे। और जो ग्रुप डाटा है स्टूडेंट उसके हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मीन के अबाउट और मीडियन के अबाउट जो मीन डेविएशन है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट हम यहाँ पर अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट दो क्वेश्चन ये सिलेक्ट किए हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ये स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट आपको मेंशन कर चुके हैं हम, मीन डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट? किसी सेंटर वैल्यू के अबाउट आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। और सेंटर वैल्यू को जनरली स्टूडेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम मान लीजिए मीन के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारी ए की जो वैल्यू है वो मीन हो जाएगी, और मीडियन के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जिसके अबाउट हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है वो सेंट्रल वैल्यू हमें यहाँ पे, वो सेंट्रल मेजर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम मीडियन के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये डाटा दे रखे हैं इनका मीडियन क्या होगा। सबसे पहले हमें ये मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? ए कंसिडर कर लेंगे। तो जब भी हमें स्टूडेंट अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं डाटा को। अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कह दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर कह दीजिए। तो सबसे पहले डाटा को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें स्टूडेंट क्या, जो हमारे पास डाटा दे रखे होते हैं उनमें हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी होती है। तो इनमें देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 3, और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। यानी 3 यहाँ पे स्टूडेंट कितने बार आया है? इस जो हमारे पास ये ग्रुप दे रखा है इसके अंदर कितने बार आया? 3 टाइम्स, 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 3,3। तो ये 2 डाटा स्टूडेंट हम लिख चुके हैं। अब 3 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू इनमें कौन सी है स्टूडेंट? 4। तो अब यहाँ आ जाएगा 4 के बाद देखिए स्टूडेंट 5, तो यहाँ 5 के बाद जस्ट जो ग्रेटर इसमें वैल्यू है यहाँ पे तो 9 के बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 7 है इससे पहले, 9 से पहले, तो 7, और फिर आ जाएगा 9, और 9 के जस्ट बाद 10, 7 यूज कर चुके हैं, 10 हमने यूज कर लिया है। 10 के जस्ट बाद यहाँ पे है स्टूडेंट 12, और 12 से जस्ट ग्रेटर आपके पास इनमें जो डाटा बचते हैं 18, 19, तो इनमें आ जाएगा 18 के बाद आ जाएगा 19, और 19 के बाद आ जाएगा 21। तो एक बार डाटा को काउंट कर लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी नंबर ऑफ डाटा हमारे पास यहाँ कितने हो गए स्टूडेंट? नंबर ऑफ डाटा हमारे पास हो गए यहाँ पे 11। यानी n की वैल्यू जो है वो यहाँ कितनी हो गई? 11 हो गई। तो इस तरीके से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? जब भी हमें मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। और मीडियन स्टूडेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें ये देखे जाते हैं कि नंबर ऑफ डाटा कितने हैं। तो नंबर ऑफ डाटा की संख्या स्टूडेंट यदि ओड हो, यानी नंबर ऑफ डाटा काउंटिंग में अगर ओड है स्टूडेंट, तो मीडियन होता है जो आपके पास n की वैल्यू है स्टूडेंट उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, बाई में 2, और ये जो हमारे पास टर्म आएगी, ये जो हमारे पास डाटा आएगा इसमें से, चाहे आप पीछे से काउंट कर लेना, लास्ट से काउंट कर लेना, चाहे स्टार्टिंग से काउंट कर लेना, तो ये जो डाटा आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? मीडियन।
तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है टोटल 11 है यहाँ पे, तो 11 है तो आप यहाँ क्या हो जाएगा 11 + 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 12/2। 6 जो डाटा है हमारे पास, यानी आप इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 डाटा हमारे पास वो 9th है। आप इधर से काउंट करेंगे लास्ट से 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 टर्म है फ्रॉम द लास्ट एंड फ्रॉम द एंड कह सकते हो और फ्रॉम द स्टार्टिंग आप कह सकते हो। तो मीडियन हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ गई 6 टर्म आ गई और 6 टर्म हमारे पास कितनी है 9 है, तो मीडियन हमारे पास यहाँ हो जाती है स्टूडेंट 9। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें जो जैसे कि मीन डेविएशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मीन डेविएशन जो होता है हमारे पास वो होता है स्टूडेंट समेशन ऑफ xi - a, और इसका हमें क्या लेना है स्टूडेंट मोड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और i यहाँ कहाँ से शुरू हो जाएगा फर्स्ट डाटा से शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 6 है, तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 6, तो आप यहाँ n लिख सकते हैं या n की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो आपने यहाँ 6 लिख दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको फिर हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट किससे नंबर ऑफ डाटा से। तो नंबर ऑफ डाटा जैसे कि हमारे पास यहाँ 6 है, n की वैल्यू हमारे पास 11 है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्टूडेंट 11 ही आएगा और यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे किससे 11 से। अब स्टूडेंट ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इन सभी का क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ फाइंड आउट करेंगे xi - a और उसकी क्या लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, हमें ये नहीं देखना जो हमारा जो बीच का जो गैप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास जो मीन आया a की वैल्यू जो हमारे पास आई है स्टूडेंट वो 6 आई है, और ये हमारे पास डाटा है स्टूडेंट यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट डाटा यानी x1 की वैल्यू, ये x2 की, x3 x4 x5 x6 x7 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन सभी डाटा में से इस 6 को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस आपने यूज नहीं करना है, आपने सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहली वैल्यू है 3 और a वैल्यू है 6, तो 3 और 6 का डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 3। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारे पास डाटा है वो भी 3 है, तो 3 का 6 के साथ गैप 3, 4 है, 4 का 6 के साथ गैप हो जाएगा 2, 4 का 5 के साथ 5 का 6 के साथ गैप हो जाएगा 1, 7 का 6 के साथ हो जाएगा 1, और 6 का 9 के साथ हो जाएगा 3, और 10 का यहाँ हमने एक थोड़ी मिस्टेक कर दी है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ जो 6 टर्म तो हमारे पास यहाँ मीडियन थी, और 6 टर्म हमारे पास स्टूडेंट आई कितनी थी 9, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट कितना लेना है 9 लेना है। ये हमारे पास 6 टर्म थी और ये कितनी आई है 9 आई है, तो डिफरेंस आपका 9 के साथ देखा जाएगा। तो 3 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 6। जो नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा है वो भी 3 है, तो उसका भी 9 के साथ 6 हो जाएगा डिफरेंस। और फिर हम आगे चलते हैं, 9 का 4 के साथ 5, 9 का 5 के साथ 4, 9 का 7 के साथ डिफरेंस 2, और 9 का 9 के साथ 0, 9 का 10 के साथ 1, 9 का 12 के साथ 3, और 9 का 18 के साथ 9, और 9 का 19 के साथ 10, और 9 का 21 के साथ 12। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इनके डिफरेंस की। अब हमें स्टूडेंट इनका सभी वैल्यूज का जो हमने ये फाइंड आउट किया है इनका हमें क्या करना है सम करना है। सो सम ऑफ डाटाज i फ्रॉम 1 to 11, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 11 है, और यहाँ आ जाएगा xi - a। तो ये हमारे पास सम कितना आएगा देखिए, 6 + 6 12, 12 + 5 17, +4 21, 2 ऐड करेंगे 23, 24, 27, और 27 + 9 36, +10 46, +12 58। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 58। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 58,
बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डाटा हमारे पास कितने हैं 11। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 58 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से, तो ये 5 पे, रिमाइंडर इज 3 डेसिमल, और 2 पे चला जाएगा, अब यहाँ 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 22, और रिमाइंडर आपके पास आएगा 8, और यहाँ पे एक 0 और हम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तो आप 2 डेसिमल तक ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और आगे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 2 डेसिमल से हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे पास जो मीन डेविएशन आ गया वो आ गया 5.27। तो इस तरीके से ये मीन डेविएशन आ गया किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डाटा स्टूडेंट हमारे पास ओड थे, यहाँ पर इनकी जो काउंटिंग है वो ओड थी स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ मैंने जो इसमें डाटा लिए हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो डाटाज है हमारे पास वो इवन में है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आपके पास नंबर ऑफ डाटा इवन में होते हैं तो आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा वही काम है स्टूडेंट, हम जब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो मीडियन के अबाउट है ये भी, तो आपको डाटा को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ आएगा, देखिए स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको पहले लिखी जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे पास है 36। 36 के बाद देखिए स्टूडेंट 45 के बाद है 46, और 46 की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो 2 है, तो यहाँ 46 हम 2 टाइम्स लिख देंगे। और उसके बाद है एक 42 यहाँ रह गया है 45 से पहले, तो 36, और यहाँ हो जाएगा 42। 46 के जस्ट बाद जो ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पे 49 के जस्ट बाद 51, और 51 के बाद जस्ट जो वैल्यू है 53 के बाद यहाँ पे स्टूडेंट 60, और 60 के बाद यहाँ पे हो जाती है 72। तो एक बार डाटा को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास 10 डाटा ही थे, और यहाँ भी 10 आ गए। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद n की वैल्यू हमारे पास यहाँ हो जाती है 10, तो हमारे पास n/2 आता है स्टूडेंट यहाँ पे कितना, 10/2 = 5। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास अगर हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 11 थी और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया था 2, अगर ओड है तो आपने ऐसे करना है, इवन है तो स्टूडेंट क्या करना है आपने देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं n + 1/2 तो आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 10 + 1/2 तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो आप क्या करें स्टूडेंट, n/2, तो हमारे पास जो मीडियन आएगी इस तरीके से वो आएगी स्टूडेंट यहाँ पे n/2, ये टर्म हमारे पास n/2h टर्म प्लस n/2 + 1h टर्म और बाई में 2। ये हमें कब करना होता है स्टूडेंट, ऐसे मीडियन हमने कब फाइंड आउट करनी है, जब हमारे पास डाटा जो है उनकी जो नंबर है वो कैसी हो, इवन हो, यानी नंबर ऑफ डाटा हमारे पास इवन हो, तो हम मीडियन को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास मीडियन आएगी यहाँ पे n/2h टर्म जो है, तो 10/2 + 10/2 और उसमें 1 आपने ऐड करना है ये टर्म, और बाई में क्या कर देना है 2, तो ये आ जाएगी 5th टर्म, ये आएगा 5 और +1, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6th टर्म, और बाई में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो इस तरीके से हमारे पास 5th और 6th टर्म का जो मीन है, यानी 5th + 6 और बाई में 2, ये जो आएगी हमारे पास वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी, 5th टर्म देखिए स्टूडेंट डाटा आप अरेंज कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म हमारे पास ये है, और 6th टर्म ये हमारे पास ये होगी, इससे जस्ट अगली आप पीछे से भी काउंट करते हो 1 2 3 4, ये 5th हो जाएगी, एंड 6th ये 6th टर्म हो जाएगी। तो आएंगी यही दोनों टर्म हमारे पास। तो इस तरीके से आपने आगे से अरेंज किया है, तो 5th ये हो गई और 6th ये हो गई, और पीछे से आप अरेंज करेंगे तो
ये सिक्स्थ हो जाएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, दोनों टर्म यही रहेंगी। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म हो गई स्टूडेंट यहाँ पे 46 प्लस सिक्स टर्म हो गई हमारे पास 49, और बाई में स्टूडेंट हमने क्या कर देना है 2, तो इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 5, 6 प्लस 9 15, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, और 1 कैरी 9, बाई में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, 2 7 जा यानी 47.5, ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पे। और उसके जस्ट बाद स्टूडेंट अब हमारा काम वही हो जाता है कि जैसे कि हमने इसमें किया था, हमें सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा xi में से हमें क्या माइनस करना है a, और उसका हमने क्या लेना है न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, यानी सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो जैसे कि स्टूडेंट पहला जो डिफरेंस आएगा ये मैं कर देता हूँ 36 और 47.5, 47.5 में से आप ये माइनस करेंगे 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 511, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.5। सिमिलरली स्टूडेंट इसका डिफरेंस हम इसके साथ देखेंगे, फिर इसका डिफरेंस इसके, और इस तरीके से ये जो हमारे पास जितने भी डिफरेंस आएंगे इनका हम समेसन लेंगे, और उस समेसन को स्टूडेंट जो हमारे पास ये समेसन आएगा xi माइनस a, और इस समेसन को हम किससे डिवाइड कर देंगे n से, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मीन डेविएशन आ जाएगा अबाउट मीडियन। तो क्योंकि ऐसा ही जस्ट पार्ट अभी हम कर चुके हैं, तो ये आप अब आपने प्रैक्टिस करना है। मेन जो इसमें कंसेप्ट था कि अगर आपके पास डाटा जो है वो इवन में हो, यानी नंबर ऑफ डाटा इवन हो, तो आपने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो भी n की वैल्यू आती है उसको आप 2 से डिवाइड करें, तो एक तो वो टर्म हो जाएगी, और एक उससे जस्ट अगली यानी फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, तो जो हमारे पास टर्म आई दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ, उनको हम सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीडियन यानी ए की वैल्यू आ जाएगी। और बाकी सारा प्रोसीजर जो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में किया है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से अगर डाटा जो है वो ओड है तो भी हम उनके मीडियन के थ्रू मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ डाटा अगर इवन है तो भी हम उनका मीडियन के अबाउट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मीन डेविएशन।